आजकल की कंपटीशन की दौड़ में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ रही है। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए स्टूडेंट स्कूल कॉलेज के अलावा भी ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जॉइन करते हैं ताकि वो और अच्छे से पढ़ पाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ट्यूशन सेंटर नहीं होते और होते भी है तो वहाँ पर क्वालिटी नहीं होती, जो क्वालिटी बच्चों को चाहिए। क्वालिटी से मेरा मतलब अच्छा रूम, लाइटिंग ये नहीं है, बल्कि पढ़ाने का तरीका, बच्चों को समझाने का तरीका। कभी-कभी महँगी ट्यूशन जॉइन करने के बाद भी बच्चे फ़ेल हो जाते हैं या कम नंबर लाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? जो पढ़ाने वाले होते हैं, उनका अंदाज़ वैसा नहीं होता। वो उस अंदाज़ से पढ़ा नहीं पाते। ऐसे में अगर आप ट्यूशन क्लास का बिज़नेस शुरू करते हो और अच्छी क्वालिटी की ट्यूशन देते हो, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम वीडियो में जानेंगे। ट्यूशन क्लास शुरू करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आप किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। जैसे मैथ, इंग्लिश, साइंस ये मेन सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट होते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही सब्जेक्ट की ट्यूशन दें, बल्कि जो भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, बस लोगों की उसको ज़रूरत होना चाहिए, उसकी आप ट्यूशन दे सकते हो और आपको ये भी तय करना होगा कि आप किस क्लास के बच्चों को ट्यूशन देना चाहते हो। फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक या फिर 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, ये आपको तय करना होगा। इसके अलावा किस जगह पर आप ट्यूशन देना चाहते हो, अगर आपके घर के अंदर कोई रूम खाली है जिसमें स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो फिर बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं है तो आस-पास कहीं पर भी किराए से आप ले सकते हो। अब इसके बाद आपको अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करनी है। सिंपल सी बात है, लोगों को बताना है कि मैं बच्चों को ट्यूशन देता हूँ। बच्चे आपके पास तभी आएँगे जब बच्चों को मालूम होगा या फिर बच्चों के माँ-बाप को मालूम होगा कि आप ट्यूशन देते हो। इसके लिए आप अपने बिज़नेस कार्ड बना सकते हो और वो लोगों में बाँट सकते हो। इसके अलावा आप अपने सोशल मीडिया पर अपने बिज़नेस के बारे में बता सकते हो या फिर अपने इलाके में बैनर या पैम्पलेट बनाकर इसके ज़रिए लोगों को तक अपनी बात पहुँचा सकते हो या फिर स्कूल में बच्चों से पर्सनली मिलकर उन्हें ये बता सकते हो। अब ट्यूशन की फ़ीस और उसका जो वक़्त है, उसका जो टाइम है, इस पर आपको फ़ोकस करना है। आपकी ट्यूशन क्लास की फ़ीस इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में और किस क्लास के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हो। आम तौर पर जनरली फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए अलग-अलग फ़ीस होती है। इसके अलावा जो हाई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए ज़्यादा फ़ीस होती है। अब आपको ये फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है, अपने जो कॉम्पिटिटर है, उनको ध्यान में रखकर आपको तय करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आपके पास आ सके और इसका टाइमिंग भी आपको बच्चों के कम्फ़र्ट के हिसाब से रखना है। जैसे बच्चे दिन भर स्कूल में होते हैं, तो आप या तो सुबह रख सकते हैं या फिर शाम में रख सकते हैं। ये बच्चों के कम्फ़र्ट के हिसाब से बच्चों को पूछकर अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है। ट्यूशन क्लास का सबसे बड़ा मकसद है कि स्टूडेंट को बेहतर एजुकेशन देना। ये ज़रूरी है कि आप अपने टीचिंग की जो क्वालिटी है उस पर ध्यान दें, ताकि जो स्टूडेंट है उन्हें अपने सिलेबस का जो भी चैप्टर है, जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आए और आपको जो उसके नोट्स है वो भी बच्चों को देने हैं। आपको अपने अंदर या अपने तरफ से किसी भी तरह की कमी नहीं करनी है, ताकि बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आए और उनके माँ-बाप को भी लगे और बच्चों को भी लगे कि हमने सही जगह पर ट्यूशन जॉइन की है। और ऑनलाइन क्लासेस का भी ऑप्शन आपके पास है। आजकल आप देख रहे हो कि जब लॉकडाउन लगा था, तो जो ऑनलाइन क्लास का बिज़नेस है ये काफ़ी बड़ा था। यानी सब घर में थे और ऐसे में ऑनलाइन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए पढ़ाई हो रही थी। तो अगर इसके ज़रिए भी आप कर सकते हो तो ये भी बहुत बढ़िया है कि आप इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुँच सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपको इसी तरीके से करना है, ऑफ़लाइन करना है, फिर उसके बाद आप ऑनलाइन जा सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ।